हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। ये कहानी काफ़ी हिलेरियस है, काफ़ी कॉमिकल है और इस कहानी का नाम है द स्नैक एंड द मिरर। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सबसे पहले इस कहानी की समरी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समरी में मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल करने की कोशिश की है और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने चाहिए और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को भी मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, ये जो समरी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इन क्वेश्चंस को और समरी को आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और मेरा पूरा दावा है, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आज की इस वीडियो के बेस पर, आज की समरी के बेस पर आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी को। तो सबसे पहले, जैसा कि पॉइंट का नाम है, द स्टोरी का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। ओके, तो ये क्लास नाइन्थ की ब्याह बुक से लिया गया है ये चैप्टर और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है वाइकोम मोहम्मद बशीर। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है ये नरेटिव विद इन द नरेटिव है, यानी इसका मतलब होता है कि ये कहानी जो है किसी के द्वारा किसी को सुनाई गई है, यानी राइटर को किसी के द्वारा ये कहानी सुनाई गई है, फिर राइटर ने उसकी कहानी को सुनाया है। तो एक तरह से नरेटिव विद इन द नरेटिव हम इस स्टोरी को कह सकते हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी के बारे में, तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि एक्चुअली स्टोरी है क्या, किसके बारे में है, किसने इस स्टोरी को कहा है और किसने इस स्टोरी के राइटर कौन है और एक्चुअली वो क्या बताना चाहते हैं इस स्टोरी के अंदर। तो जैसे कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए होम्योपैथिक डॉक्टर। तो ये कहानी जो है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर की है, यानी कुल मिला के एक डॉक्टर ने अपनी कहानी बताई थी किसी को, किसी ग्रुप के अंदर, और फिर उनमें से कोई एक राइटर था जिसने इस कहानी को लिखा है। इट हैज़ बीन रिटन बाय वाइकोम मोहम्मद बशीर और ये कहानी लिखी गई है वाइकोम मोहम्मद बशीर के द्वारा। द स्नैक एंड द मिरर इज़ अ नैरेटिव विद इन द नैरेटिव, यानी ये कहानी है, ये नैरेटिव विद इन द नैरेटिव है, यानी होम्योपैथी डॉक्टर था, उसने ये कहानी राइटर को सुनाई और राइटर ने फिर इस कहानी को लिखा है। ठीक है, इसलिए हम इस कहानी को कह सकते हैं कि ये कहानी जो है नरेटिव विद इन द नरेटिव है। द राइटर टेल्स अस द स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू हिम बाय अ होम्योपैथिक डॉक्टर। अब जो राइटर, जो लेखक हैं, जो वी एम बशीर हैं, वाइको मोहम्मद बशीर जो इसके राइटर हैं, वो हमें बताते हैं कि ये कहानी जो है उन्हें बताई गई थी किसके द्वारा, होम्योपैथिक एक डॉक्टर है उसके द्वारा ये कहानी उन्हें बताई गई थी। द डॉक्टर लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम विच वॉज एन आउट हाउस। अब ये जो डॉक्टर था वो एक छोटे से किराए के मकान में रहता था जो कि घर के बाहर था, एक अलग कमरा था, उस कमरे में रहता था और वो कमरा भी इन्होंने किराए पर लिया हुआ था। इट हैड 2 विंडोज एंड ए टाइल रूफ, और इस कमरे में 2 खिड़कियाँ थी और एक टाइल रूफ था, यानी जो छत थी उस पर टाइल जड़ी हुई थी। द प्लेस वॉज इन्फेस्टेड विद रैट्स। अब ये जो जगह थी वो क्या थी, चूहों से एकदम सुसज्जित थी, आप कह सकते हैं चूहों से भरी हुई थी, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर इस कमरे में चूहे रहते थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। पॉइंट कहता है कि एक गर्मी की रात थी। द डॉक्टर हैड हिज मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम। अब डॉक्टर ने क्या किया, अपना जो रात की बात थी तो डॉक्टर ने अपना जो खाना था, भोजन था, वो रेस्टोरेंट पे खाया और बाद में वो अपने रूम पे लौटा, अपने कमरे पे लौटा। द रेंटेड हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और कमाल की बात ये थी कि उस हाउस में किसी तरह की बिजली नहीं थी, तो एक तरह से वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। सो ही लाइटेड द कैरोसिन लैम्प, इसलिए उसने क्या किया, एक कैरोसिन लैम्प को जलाया। अब आगे देखिए क्या होता है। Then he took off his coat and shirt and opened the 2 windows and started reading a medical book, Matria Medica. फिर उसने लैम्प को जलाया, लैम्प जलाने के बाद उसने अपना कोट उतारा, अपनी शर्ट उतारी और खिड़कियां जो बंद थी उन्हें खोला और फिर एक किताब पढ़ने लगा, एक साइंस की किताब पढ़ने लगा जिसका नाम इस चैप्टर में बताया गया है, मैट्रिया मेडिका। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, ही सेट ऑन द चेयर एंड टुक आउट ए बुक। थोड़ी देर बाद में वो एक चेयर पर बैठ जाता है और किताब को बाहर निकाल, अपनी किताब को जो है वो बाहर निकालता है। देयर वॉज ए लार्ज मिरर ऑन द टेबल, और उस वक्त क्या होता है, उसकी टेबल, जो उसके सामने टेबल रखी हुई थी, उस टेबल के ऊपर एक बड़ा शीशा पड़ा होता है। ही पिक्ड अप द कॉम एंड पार्टेड हिज हेयर। अब जैसा कि वो एकदम शौकीन था, जो राइटर था वो क्या था, खूबसूरत दिखने का शौकीन था, प्रशंसा जो ना खूबसूरती का प्रशंसक था वो, तो उसने क्या किया, जैसा कि उसके सामने जो मिरर रखा हुआ था, पास में कॉम भी था, तो कॉम को उसने उठाया और अपने बालों में कंघी करने लगा। उसने अपने बालों में कंघी की एक तरह से। ही लुक्ड
एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और उसने क्या किया, अपने आप को शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर अपने आप को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा। देन ही प्रैक्टाइज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और फिर बाद में वो हंसा, शीशे की तरफ देखी उसने, हंसी जो है एक तरह से उसके चेहरे पे एक हंसी आई, और उसने अपने आप को मतलब एक तरह से वो हंसा, हंसने का उसने अभ्यास किया। द रूम हैड मैनी रैट्स, और उस कमरे में क्या था, जैसे कि मैंने पहले बताया, काफ़ी चूहे थे। दे कॉन्स्टेंटली वॉज मेकिंग अ नॉइज, तो वो एक तरह से उनका शोर उस कमरे में हो रहा था। ग्रेजुअली हिज थॉट्स शिफ्टेड फ्रॉम सेल्फ एडमिरेशन टू प्लानिंग हिज फ्यूचर मैरिज, अब धीरे धीरे उसका जो विचार थे, पहले तो अपने आप को दर्पण में देख रहा था, अपने बालों में कंघी कर रहा था, अब उसके जो विचार थे सेल्फ एडमिरेशन के, यानी जो अपनी खुद की वो प्रशंसा कर रहा था एक तरह से, वो विचार अब क्या चले गए उसके फ्यूचर मैरिज प्लानिंग की ओर मतलब मूव हो गए। अब वो अपने फ्यूचर की जो है मैरिज प्लानिंग के बारे में सोचने लगा, प्लानिंग करने लगा। ही थॉट दैट ही वुड मैरी अ रिच डॉक्टर, उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि वो एक बहुत ही धनी डॉक्टर महिला डॉक्टर से शादी करेगा, हैविंग ए गुड प्रैक्टिस एंड दैट ही वुड चोज ए फैट लेडी, यानी जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो वो ऐसी एक महिला डॉक्टर से शादी करेगा। और ख़ास बात यह थी कि वो लड़की जो जिस महिला से वो शादी करेगा वो मोटी होनी चाहिए, ऐसी उसकी इच्छा थी। अब मोटी क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि शो इफ़ ही मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर इन फ्यूचर कभी वो मिस्टेक करता है, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, तो उसकी पत्नी को उसे पकड़ना पड़े तो वो उसे पकड़ ना सके, यानी उसके बराबर भाग ना सके। इसलिए उसकी इच्छा थी कि वो शादी करेगा तो एक ऐसी महिला डॉक्टर से करेगा जो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो, जिसकी इंग्लिश जो डॉक्टर हो जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो, लेकिन वो मोटी भी हो, ताकि वो जब कोई गलती करे जब वो जो डॉक्टर है वो गलती करे तो वो उसे पकड़ ना सके। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। He was so engrossed in the daydreaming that he did not give much importance to the sudden silence, यानी वो अपने इन ख्यालों में इतना खो गया था, इतना तल्लीन हो गया था, यानी दिन में एक तरह से वो सपने देख रहा था कि अचानक जो साइलेंस, यानी कमरे में जब वो ये सपने देख रहा था, एक साइलेंस, एक चुप्पी, एकदम शांति का सा वातावरण छा गया था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि वो अपने ख्याली पलाव में खोया हुआ था। दिन में सपने खुली आंखों से वो सपने देख रहा था। क्या सपने देख रहा था, ऐसे सपने देख रहा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो एक डॉक्टर होगी, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और जो मोटी होगी, यानी ऐसे सपने वो देख रहा था। और इन सपनों में वो इतना खो गया था कि उसे जो कमरे में अचानक जो शांति हुई, क्योंकि जो शांति उसके कमरे में, वो उस शांति को मतलब उसे वो पहचान नहीं पाया, उस पर ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। द रैट्स हैड स्टॉप्ड स्कैम्परिंग एंड सडनली देयर वाज ए डल थड। अब क्या होता है कि जो चूहे वो काफ़ी जो हलचल कर रहे थे, उनकी जो भाग दौड़ थी, भागम भाग थी, स्कैम्परिंग का मतलब था भागम भाग, तो जो उनकी भागम भाग थी वो अचानक शांत हो गई, रुक गई। देयर वाज ए डल थड, और एक अचानक एक आवाज़ आती है, जैसे रबर ट्यूब की गिरने की आवाज़ होती है, धड़ से एक आवाज़ आती है। एज ही टर्न हिज हैड अ फैट स्नैक लैंडेड ओवर हिज शोल्डर, और जब वो आवाज़ आती है, थर्ड की जो आवाज़ आती है, तो वो अचानक अपनी गर्दन को, अपने सर को घुमाता है देखने के लिए कि भाई क्या है। तभी एक मोटा सा स्नैक, एक सांप, लैंडेड ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। बिफोर द डॉक्टर कुड थिंक ऑफ एनीथिंग, इससे पहले कि डॉक्टर कुछ सोचता, द स्नैक हैड कोइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, यानी इससे पहले वो कुछ सोच पाता, वो जो सांप जो था वो उसकी कोहनी के ऊपर क्या कुंडली मारकर बैठ जाता है। हिज हुड वाज स्प्रेड आउट, और उसका फन जो था, हुड जो यानी फन, उसका जो फन था वो काफ़ी फैला हुआ था। हिज हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम हिज फेस, यानी कुल मिला के जो डॉक्टर था, जो होम्योपैथी डॉक्टर था, उसके चेहरे से उस सांप का जो फन था बस कुछ इंच ही दूर था। द डॉक्टर सेट देयर लाइक ए स्टोन स्टैचू, अब डॉक्टर की हालत ऐसी थी जैसे कोई एक मूर्ति होती है पत्थर की मूर्ति की तरह डॉक्टर की हालत हो गई थी। अफ्रेड टू मूव, हिलने से उसे काफ़ी डर लग रहा था। वो सोचा कि अगर मैं हिलूंगा, लेट द स्नेक में स्ट्राइक, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सांप जो है मुझे स्ट्राइक यानी काट खाए। ही थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन्स ही हैड एंड इफ एनी वॉज गुड इनफ टू सेव हिम इफ द स्नेक डिड बाइट हिम। अब वो यानी जब सांप उसके सामने था, वो एक तरह मूर्ति की तरह, एक पत्थर की मूर्ति की तरह उसकी हालत हो गई थी, तो ये सोच रहा था कि अगर सामने मुझे काट खाया तो फिर कौन सी दवाई जो यहाँ पर है जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ, इस बारे में वो सोचने लगा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ, यानी एक तरह से उसको मौत का डर लग रहा था, तो जब उसे इसके सामने एकदम मौत जो थी वो जस्ट उसके सामने बैठी थी, द पोइट ने महसूस किया द प्रेजेंस ऑफ गॉड की उपस्थिति को। और सभी के साथ ऐसा होता है, जब भी हमारे सामने कोई अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम किसी मुसीबत में घिर जाते हैं, परेशानी में घिर जाते हैं, तो हमें भगवान याद आने लगते हैं। तो वैसा ही डॉक्टर के साथ था, उसे भी क्या हुआ, भगवान की उपस्थिति नजर आने लगी। ही रियलाइज दैट ही वॉज बट अ मियर ह्यूमन, अ पुअर मैन, नथिंग टू बोस्ट अबाउट। अब उसे महसूस हुआ कि वो तो एक बेचारा आदमी है, केवल मात्र एक मनुष्य है जो बहुत गरीब है, जो बहुत बेचारा है। नथिंग टू बोस्ट अबाउट, उसे अपने आप में सेखी नहीं बगाड़नी चाहिए थी, यानी जो अपनी वो तारीफ कर रहा था ऐसा उसे नहीं करना चाहता, यानी इस चीज़ को वो रियलाइज़ करने लगा। द मोमेंट ही एक्सेप्टेड हिज
ट्रू वर्थ। अभी इस समय वो अपनी उसे अपनी असली औकात नज़र आने लगी। उसने अपनी औकात को स्वीकार किया कि भाई एक इंसान की जो है कोई औकात नहीं होती है, ऐसी बातें वो स्वीकार करने लगा। द स्नेक क्रोल्ड ऑफ, तभी क्या होता है, द स्नेक क्रोल्ड ऑफ एंड सेट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तभी क्या होता है, वो सांप जो है क्रॉल करके रेंगता हुआ टेबल पर आ जाता है, टेबल पे जो शीशा रखा होता है उसके सामने आकर बैठ जाता है। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, इट वांटेड टू सी इट्स रिफ्लेक्शन मोर क्लोजली, यानी यूँ कहा जा सकता है कि वो सांप जो था वो उसने जब शीशा देखा तो शीशे के अंदर वो अपने आप को या अपने प्रतिबिंब को काफ़ी नज़दीक से देखना चाहता था। दिस वॉज द डॉक्टर्स अपॉर्चुनिटी। अब डॉक्टर के लिए अच्छा अवसर था। वेरी स्लोली, धीरे से ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर, वो चेयर से खड़ा हुआ। ही रेन आउट ऑफ द हाउस इन नो मोमेंट्स, और एकदम बिना पल गंवाए वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिटर्न टू हिज रूम to find that all his belongings were robbed except the dirty vest hanging on his room's hanger। यानी जब वो सांप जो है उसको छोड़ता है और टेबल पर जाके बैठता है तो उस पल को वो यानी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। वो देखता नहीं कि सांप उसका पीछा कर रहा है या नहीं कर रहा, और बिना देखे वो अपने दोस्त के घर पहुँचता है। वहाँ पे जाकर वो एक तरह से सांप एक तरह से अपने ऊपर तेल की मालिश करता है, फिर नहाता है, फिर कपड़े चेंज करता है, और फिर अगले दिन क्या होता है, वो वापस लौटता है ताकि वो अपने जो सामान है वहाँ से कलेक्ट कर सके और अपना मकान जो है वो बदल सके। तो इसलिए वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि उसके मकान में जो भी उसका सामान था सब रॉब्ड कर लिया, सब जो है चोरी हो चुका है, किसी चोर ने उसके सामान को सब लूट लिया है। लेकिन एक चीज़ वहाँ अभी भी पड़ी है, और वो है उसकी वेस्ट, यानी उसकी बनियान जो काफ़ी गंदी थी और जो कि लटकी हुई थी। उस बनियान को उस चोर ने छोड़ा था, बाकी सभी चीज़ों को लेकर चला गया था। आगे क्या कहते हैं, एज द डॉक्टर कंक्लूडेड हिज टेल, और इस तरीके से यानी वो जो लास्ट में जो चोर है खाली एक बयान छोड़ के चला जाता है, और इस तरीके से जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को खत्म किया, कंक्लूडेड हिज टेल, अपनी कहानी को जो समाप्त किया, द लिसनर्स वर ईगर टू नो अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ द स्नेक, यानी जो जितने भी लिसनर्स हैं जो डॉक्टर की जो कहानी सुन रहे थे, उन्होंने एक चैन की सांस ली और फिर उन्होंने पूछा स्नेक के ठोर ठिकाने के बारे में पूछा कि भैया वो स्नेक कहाँ रहता है, एंड आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चन पर्टेनिंग टू इट, और कई क्वेश्चन पूछे इस कहानी से रिलेटेड, उन्होंने कई क्वेश्चन जो है डॉक्टर को पूछे। द डॉक्टर फाइनली रैप्ड अप हिज स्टोरी, और लास्ट में अपने जो डॉक्टर ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए जवाब दिया, क्या जवाब दिया, दैट ही नेवर सॉ द स्नेक अगेन एंड अज्यूम्ड प्रोबेबली इट वॉज अल्यूर्ड बाय इट्स ओन ब्यूटी। डॉक्टर ने कहा कि मैंने उस सांप को दोबारा कभी नहीं देखा, और शायद हो सकता है कि वो जो सांप था अपनी सुंदरता में इतना खो गया था कि वो मतलब वहीं से कहीं चला गया होगा, उसने मेरा पीछा नहीं किया होगा, ऐसा कहकर डॉक्टर ने अपनी कहानी को समाप्त किया। तो ये थी इस चैप्टर की समरी, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। कुल मिला के ये एक हिलेरियस स्टोरी है, कॉमिकल स्टोरी है, हास्य का भाव है इस स्टोरी के अंदर। तो इस तरीके से डॉक्टर ने एक कहानी जो थी वो अपने किसी ग्रुप में किसी को सुनाई थी, और उस ग्रुप में जो राइटर साहब हमारे थे उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो इसलिए हमने इस स्टोरी को कहा है नरेटिव विद इन द नरेटिव। तो ये स्टोरी थी और जिसे काफ़ी आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन से टू इंपॉर्टेंट डिसीजन थे, महत्वपूर्ण निर्णय थे जो डॉक्टर ने लिए थे, एकदम अर्थ शेकिंग यानी पृथ्वी को हिला देने वाले निर्णय जो है वो डॉक्टर ने लिए थे। वो कौन से ऐसे दो डिसीजन थे? तो आंसर इसका हो जाएगा, while he was looking into the mirror, यानी जब डॉक्टर अपने आप को दर्पण के अंदर देख रहा था, the doctor made an important decision, यानी दो डिसीजन उसने लिए। कौन कौन से लिए? एक तो टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टास टू लुक मोर हैंडसम, यानी वो अपनी शेव जो है अपनी दाढ़ी वाड़ी डेली करेगा और एक पतली मूछ रखेगा जो जिससे वो काफ़ी सुंदर दिख सके। यानी एक डिसीजन तो उसने ये लिया था। और दूसरा डिसीजन था ही मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और एक दूसरा पृथ्वी हिला देने वाला डिसीजन, एकदम खतरनाक डिसीजन उसने लिया था, वो ये था टू ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक मोर हैंडसम, और हमेशा वो एक हंसी रखेगा अपने चेहरे पर, एक आकर्षक हंसी को अपने चेहरे पर रखेगा, हमेशा हंसता हुआ रहेगा अपने, यानी एक तरह से हमेशा हंसता हुआ रहेगा जिससे वो और ज़्यादा खूबसूरत दिख सके। तो दो उसने डिसीजन लिए थे, एक डिसीजन तो वो मूछ रखेगा और डेली शेव करेगा, और दूसरा हमेशा उसका चेहरा जो होगा वो हंसता हुआ होगा। ये दो डिसीजन उसने किए थे। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्नेक फ्री द होम्योपैथिक डॉक्टर? अब स्नेक ने होम्योपैथिक डॉक्टर को फ्री क्यों किया? उसको जो पहले कुंडली मार कर उसके ऊपर बैठ गया था उसने उसे क्यों छोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, द स्नेक फ्रीड द होम्योपैथिक डॉक्टर बिकॉज व्हेन इट टर्न इट्स हेड इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर एंड वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन। यानी स्नेक ने उस होम्योपैथिक डॉक्टर को इसलिए छोड़ा क्योंकि जब उसने अपना सर घुमाया तो उसने देखा कि टेबल के ऊपर जो दर्पण रखा हुआ है, जो शीशा रखा हुआ है, उसके अंदर उसने अपना प्रतिबिंब देखा, और वो अपने प्रतिबिंब
प्रतिबिंब को और नज़दीक से देखना चाहता था, एंड टू डू दिस इट अनवाउंड इटसेल्फ, और इसलिए उसने अपने आप को जो कुंडली मारकर जो डॉक्टर की कुंडली मारकर वो सांप जो बैठा था, उसने अपने आप को अपनी कुंडली को खोला और जाकर टेबल पर बैठ गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, व्हाट मेजर्स डिड द डॉक्टर टेक फॉर हिज सेफ्टी आफ्टर द स्नेक्स अनवाइंडिंग ऑफ इटसेल्फ, यानी जब स्नेक ने अनवाइंड कर दिया, यानी अपने अपने लपेटे थे, अपनी कुंडली थी, उसे खोलने के बाद में डॉक्टर ने क्या उपाय किए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द डॉक्टर रेन टिल ही रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। अब जैसे सांप ने डॉक्टर को छोड़ा, यानी डॉक्टर के जो कुंडली मार के लपेटा हुआ था, वो अपने लपेटे को खोला और वो टेबल पर जाके बैठा, तो सांप डॉक्टर क्या करता है, वैसे ही तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है और रेन टिल ही रीच अ फ्रेंड्स हाउस, और इतना तेज दौड़ता है जब तक कि वो अपने दोस्त के घर ना पहुँच जाए इमीडिएटली। और घर पहुँचते ही वो क्या करता है, ही स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर हिमसेल्फ एंड टुक ए बाथ, यानी वो अपने पूरे शरीर पर तेल की मालिश करता है, स्नान करता है, एंड ही चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और नए कपड़े दूसरे नए कपड़े जो हैं धुले हुए कपड़े वो पहनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द थीफ लीव बिहाइंड, हाउ वॉज इट अ फाइनल रिजल्ट, यानी चोर जो था उसने क्या चीज़ छोड़ी थी और क्या एक तरह से ये रिजल्ट नहीं, फाइनल इंसल्ट है। तो एक लेखक की इंसल्ट के रूप में से बताया गया क्या थी वो इंसल्ट, ये इंसल्ट कैसे थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरीके से, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द थीफ took away most of things except one thing, his dirty vest, यानी जो चोर था उस रात जो चोर उसके घर में घुसा था, उसके कमरे में घुसा था, वो सभी चीज़ें लेकर चला गया था, लेकिन उसने एक चीज़ छोड़ी थी और वो थी उस डॉक्टर की एक गंदी बनियान। ठीक है, इट वॉज इंसल्ट टू द डॉक्टर एंड कॉमेंट ऑन हिज अनक्लीनलीनेस, और एक तरह से इंसल्ट थी ये डॉक्टर की। और क्या इंसल्ट थी? एक तरह से टिप्पणी थी, बिना कुछ के उसने एक टिप्पणी की थी उस चोर ने कि डॉक्टर जो है वो सफाई का ध्यान नहीं रखता, उससे सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से एक बिना कुछ के एक कॉमेंट चोर ने उसके ऊपर किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस एंड हिज पोजेशंस, यानी डॉक्टर के हाउस के बारे में बताइए, उसके पास क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बिलोंगिंग्स थी, उनके बारे में बताइए। तो आंसर हो जाएगा, द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि जो उसका मकान था, जो मकान उसने किराए पे लिया हुआ था, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, बिजली नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। डॉक्टर्स रेंटेड रूम वाज एन आउटर वन विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और उसका जो कमरा था वो बाहर की तरफ था, और एक कमरा जो है उसका जो उसकी दीवार थी वो आंगन में थी, आंगन की तरफ थी। इट हैड अ टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, और उसके जो छत थी, जो उस कमरे की, वो क्या थी, टाइल से जड़ी हुई थी। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और गेबल के सारी जो छत थी, गेबल्स जो है उनके सारे वो छत थी, और जो कि रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर जो बीम लगे हुए थे उन बीम पर वो गेबल्स टिके हुए थे। देयर वॉज नो सीलिंग, और कोई भी सीलिंग नहीं थी, यानी अंदर की तरफ जो छत होती है वो नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और उस बीम यानी जो वो लट था, जो बीम था, उस बीम के सारे जो है चूहों का आना जाना लगा रहता था। हिज अर्निंग वॉज मेयर, यानी उसकी जो कमाई थी लेखक की, डॉक्टर की, बहुत कम थी। ही हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन हिज सूटकेस, और उसके पास उस वक्त केवल 60 रुपये थे, केवल मात्र 60 रुपये उसके सूटकेस में थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और कुछ शर्ट और कुछ धोती के अलावा ही आल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और उसके पास एक काला रंग का कोट और था। तो कुल मिला के ये उसके पास बिलोंगिंग थी। पैसे के नाम पर उसके पास 60 रुपये थे, और जैसा वो मकान था उसके बारे में बताया गया कि वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, वो चूहों का आना जाना उस कमरे में लगा रहता था। तो कुल मिला के एक सीनेरियो बताने की कोशिश की है। तो ये थे 5 क्वेश्चन और इस चैप्टर की समरी, जो कि मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस समरी को और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर आप इस समरी को और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है, ईजिली आप आज के इस वीडियो के बेस पर उसका आंसर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। तो जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड keep watching, keep learning, keep growing, keep smiling, and once again thank you so much for watching this video till the very end. Have a nice day.